नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब दिल्ली के अंदर सरकार बनाने को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तो केवल सिर्फ औपचारिकता ही बाकी बची है। अब देखना ये बाकी है कि 9 विधायकों में से किसकी पर्ची निकलेगी। इसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन साथियों पहले हम यानी कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की तो हम सब ने बहुत सुना, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी दिल्ली में बनने जा रही है। और उससे पहले अब दिल्ली के अंदर जो यमुना की सफाई का जो चुनाव के अंदर देखा आप सबने कि भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर के जबरदस्त मुद्दा बनाया था चुनाव में, और जिसको आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पे आ गई थी इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 11 साल के अंदर यमुना की सफाई को लेकर के कोई भी कार्य नहीं किया गया था। तो इसीलिए अब सरकार बनने से पहले ही, सरकार का गठन होने से पहले ही बीजेपी ने यमुना की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है, और अब यमुना की सफाई का काम पूरे जोरों पर चला हुआ है दिल्ली के अंदर। तो आप सब स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिखा दिया कि हमारा जो पहली परफॉर्मेंस होगी, जो पहला काम होगा वो है यमुना की सफाई का। और जो फिर उसके बाद जो शिविरों की सफाई है और नाले नालियां जो गंदगी भरी पड़ी है उनको सफाई को लेकर के भी बड़ा अभियान है बीजेपी का। जो दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है वो एमसीडी ही साफ सफाई का काम करती है, और इस एमसीडी के ऊपर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा था। तो लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से अनीता बसोया और आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल और बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन तीनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल किया है। अब दिल्ली की एमसीडी की यदि हम बात करें तो दिल्ली की एमसीडी के अंदर 250 सीटें हैं। तो और 250 में से अब मौजूदा समय में सिर्फ 238 सीटें ही बाकी बची हैं, क्योंकि इसमें से 11 पार्षद तो विधायक बन चुके हैं, जिसमें से 7 बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के और 1 सांसद बन चुका है। तो अब मौजूदा स्थिति की यदि बात करें तो बीजेपी के पास 115 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पास भी 115 हैं और कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो ये पार्षद हैं, इसमें से बहुत सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अब भगदड़ मच चुकी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर। उसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिनके चेहरे के ऊपर सभी नेता चुनाव लड़ते थे, अरविंद केजरीवाल वो भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। तो जो बड़े नेता थे वही चुनाव हार गए, तो छोटे नेताओं का तो क्या होगा? तो इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। और रही बात जो 11 पार्षद है, इनका दोबारा से उपचुनाव होगा, तो उसमें से बीजेपी कितने जीतेगी, आम आदमी पार्टी कितनी जीतेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है जो दिल्ली की, तो अब ऐसा ही दिख रहा है कि अब एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि साफ सफाई का जो कार्य है वो एमसीडी के द्वारा ही किया जाता है दिल्ली के अंदर। और रही बात अब आम आदमी पार्टी के जो नेता है, उनको डर किस बात का है? उनको डर इस बात का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के पूरा फोकस हो चुकी है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के जो नेताओं ने जो भी भ्रष्टाचार किया है जिस भी प्रकार का, तो अब बीजेपी किसी भी नेता को बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी फाइल खुल चुकी है। जैसे शीश महल को लेकर के भी पूरी जांच की जा रही है, तो उसके लिए भी फाइल खुल चुकी है। और भी जो मोहल्ला क्लिनिक थे जो उनके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर के भी फाइल खुल चुकी है। और बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनके बारे में जनता जानती भी नहीं, तो वो सारे के सारे घोटाले अब खुलने वाले हैं आम आदमी पार्टी के। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर भगदड़ मची हुई है।
तो दोस्तों ये तो है आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली के अंदर। और अब आप क्या इसके ऊपर विचार करते हैं? क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली की जनता को कितना लाभ होगा? क्या दिल्ली की साफ सफाई, क्या दिल्ली दोबारा से साफ सुथरी हो पाएगी? क्या दिल्ली का जो विकास जो 11 साल से रुका हुआ था, क्या वो अब विकास गति पकड़ेगा दिल्ली के अंदर? और यमुना की सफाई को लेकर के जो बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है वो कितना सक्सेस होगा? तो इसके ऊपर आप सब क्या अपने विचार रखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।